फीफा वर्ल्ड कप 2026 सनसनीखेज फाइनल मुकाबले के बाद अपने इख्तिताम को पहुंच गया है, जहां स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को शिकस्त देकर आलमी फुटबॉल का ताज दूसरी बार अपने सर पर सजा लिया है। दुनिया भर में करोड़ों शायकीन ने इस मैच को देखा, सड़कों पर जश्न हुआ और एक बार फिर ये हकीकत सामने आई है कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक आलमी सकाफत है जो कौमों को जोड़ती है, नौजवानों को मुतहर्रिक करती है और रियासतों की सॉफ्ट पावर का अहम जरिया बनती है। लेकिन इसी आलमी जोशो खरोश के बरक्स पाकिस्तान का मंजरनामा निहायत मायूस कुन दिखाई देता है। पाकिस्तान आज तक किसी भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका और इसकी मौजूदा फीफा रैंकिंग 198 है, जो दुनिया में इंतहाई निचले दर्जे की नुमाइंदगी करती है। सवाल ये है कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, जिसकी कुल आबादी का 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है, वो आलमी सतह के इस सबसे बड़े खेल में इतना पीछे क्यों रह गया है। अगर इस सूरत हाल को वसी तनाजुर में देखा जाए तो मसला सिर्फ फुटबॉल तक महदूद नहीं बल्कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर खेलों के जवाल की अक्कासी करता है। हालिया गैलिप सर्वे के मुताबिक मुल्क की 67% आबादी जो है वो गुज़िश्ता एक साल में किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले सकी। जो थोड़ी बहुत सरगर्मी मौजूद है वो भी ज़्यादातर क्रिकेट की तरफ ही महदूद हमें नजर आती है, जबकि कौमी खेल हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेल मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज हो चुके हैं। इस जवाल की बुनियादी वजूहात वाज़ेह है। कमज़ोर और गैर मरबूत डोमेस्टिक ढांचा, मुस्तकिल और पेशा वराना कल्चर का फुकदान, फरसूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, ना होने के बराबर सरमायाकारी और सबसे बढ़कर इंतज़ामी अदम इस्तेहकाम तालीमी इदारे जो कभी खेलों की नर्सरी हुआ करते थे, अब खेल के मैदानों से महरूम होते नज़र आ रहे हैं। नौजवानों के पास नामुनासिब सहूलियात है, ना तरबियत है और ना ही आगे बढ़ने का कोई वाज़ेह रास्ता मौजूद है। दुनिया फीफा वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स के जरिए अपने स्पोर्ट्स कल्चर को फ़रोग दे रही है, जबकि पाकिस्तान अपनी ही नौजवान नस्ल को खेलों से दूर होता हुआ देख रहा है। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि कब तक हम सिर्फ दूसरों की कामयाबियां देखकर खुश होते रहेंगे और हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे जो पाकिस्तान को भी आलमी स्टेज तक ले जा सके। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 5 करोड़ आबादी वाला स्पेन दूसरी बार आलमी चैंपियन बन गया। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ 65% नौजवानों के बावजूद खेलों के आलमी मंजरनामे में गायब। मसला वसाइल का है, तरजीहात का, या फिर स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है? शहजाद साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेते हैं। अच्छा, महक, ये बाकी बातों का मुझे यकीन है कि मेरे बाकी साथी कर देंगे, लेकिन स्पेन को, जैसा आपने कहा कि हम दूसरों की फतूहात देख के उनको उससे खुश होते हैं, तो मुझे तो जाती तौर पे स्पेन की फतेह उससे बहुत खुशी हुई। डिजर्विंग चैंपियंस, तो एक तो उनको मुबारक जाती है। दूसरी, एक मैं इंडिया की मिसाल देना चाहता हूँ। इंडिया के सफर को जब आप देखते हैं एक मुल्क के तौर पे, एक कौम के तौर पे, पिछले कोई 40 साल के अंदर या 50 साल में, तो मैंने ये नोटिस किया है और मैंने महसूस किया है कि इंडिया ने जब अपनी मईशत और अपनी क्रिकेट, जो कि दोनों साथ साथ ही ऊपर आए हैं और उसके अंदर कामयाबियां मिलना शुरू हुई हैं, उस वक्त के बाद इंडियन कौम एक मुख्तलिफ कौम की शक्ल में नजर आती है। एक मुत्तहिद कौम भी है, एक कॉन्फिडेंट कौम भी है, एक कामयाब होती हुई कौम भी नजर आती है। दो चीजें, मईशत और क्रिकेट यानी खेल, जिस शक्ल में भी नजर आता है। इसी तरह पाकिस्तान के पास में चले जाते हैं, स्क्वाश, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, ये 4 चीजें थी जिसमें पाकिस्तान का हमेशा एक चैंपियनशिप का नाम लिखा होता था। आजकल क्या हो गया, जो आपका सवाल है। देखिए, मेरी नजर में बहुत कम लोग असल में फिजिकली उठ के कुछ करते हैं। मुआशरे का मिजाज ऐसा हो चुका हुआ है, सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से, बाकी गलत चीज तरीका है जिंदगी की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से। दो तरह की, एक फिटनेस होती है और एक स्किल स्पोर्ट्स होती हैं। पाकिस्तानी नौजवान अगर उठेगा तो मैक्सिमम जाके फिटनेस की तरफ जाएगा, जिसमें 6 पैक्स बनते हैं और इस किस्म की, और जिम होता है और ये वो। स्किल स्पोर्ट्स में मैंने कभी किसी को आज तक आते नहीं देखा। स्किल स्पोर्ट्स से नफरत की जाती है। जो बंदा ग्राउंड में जाता है समझता है ये वक्त जाया कर रहा है, ये पैसे जाया कर रहा है। आप जिस खेल को ले लें उसके बारे में आपको सिर्फ नेगेटिव ही सुनने को मिलेगा। जहां पे थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स हैं वहां मेरिट तबाह बर्बाद वो कर दिया जाता है और ऐसे लोगों को चुना जाता है जो इस काबिल नहीं होते कि उनको टीमों में रखा जाए। अगर कहीं 1-2 टीमें पाकिस्तान की बनती भी हैं तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, करने को भी बहुत, कहने को भी बहुत कुछ है। फैसिलिटीज नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, जो है उनको मेंटेन नहीं किया जाता।
बाकी मुझे यकीन है कि मेरे बाकी साथी इंशाल्लाह इसको फिलहाल बहुत अच्छे तरीके से ठीक भर देंगे जहाँ जहाँ गैप्स रह गए। ठीक है, ठीक है। हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। हॉकी हमारा कौमी खेल और एक ज़माने में हम वर्ल्ड चैंपियन थे। ना सिर्फ हॉकी बल्कि स्क्वॉश और क्रिकेट में भी हम चैंपियन रहे हैं। लेकिन अब ये तमाम खेल जो हैं वो जवाल का शिकार होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? टैलेंट नहीं है हमारे पास, फेडरेशन इसकी जिम्मेदार है, या फिर गवर्नमेंट्स जो कि चेंज होती रहती है वो इसकी जिम्मेदार है? देखिए, आपने स्पेन के 5 करोड़ की आबादी का हवाला दिया है, तो ज़िंदगी का एक बुनियादी उसूल है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, तादाद नहीं इस्तेदाद मैटर करती है। तो 25 करोड़ भेडां इत्थे की करनगियां। खैर, पहली बात यह है कि आपने 2023 की मरदमशुमारी के हवाले से बात करते हैं, हमारे मुंह पे चढ़ गया है एक। आप माशाल्लाह कम से कम 26.5 करोड़, ये एक साइंस है। यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ का ये सूरत हाल हमारे जैसी हो, वहाँ इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। जी। तो हमारा तो 2023 में जो हुआ था उसके मुताबिक है 25 करोड़ हमने रटना शुरू किया हुआ है। ये 26.5 से ऊपर ही होगा। लेकिन 26.5 में से भी तो कोई नहीं निकल पा रहा ना अच्छा खासा प्लेयर जिसको हम कहें कि खेल रहा है फुटबॉल। ना मैं वही कह रहा हूँ ना, यही तो मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 25 नहीं, ये इससे बहुत ज्यादा है, 1.5-2 करोड़ ज्यादा होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अगली बात, एक एतराफी बयान में दे रहा हूँ, मुझे खेलों से कभी कोई ज्यादा रग़बत नहीं रही। तीसरी बात, फुटबॉल को तो हमारी पूरी तारीख में कभी संजीदगी से नहीं लिया गया। आप किधर पहुंच गए हो? ये वो क्रिकेट, हॉकी, ये वो सारा, तो हॉकी कब की बेवा हो गई है, वो क्रिकेट बेचारी जो है, हॉकी बेवा हो गई है, ये मरहुमा हो गई है, क्रिकेट का भी क्या हाल है? अच्छा, इसको आप इस तक महदूद करोगे तो बात समझ नहीं आएगी। वो एक शेर है, गिरो तो साथ गिरे शान शाह सवारी भी, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। ये जवाल ज़्यादा माशरा है। सही। आज कोई मुश्ताक यूसुफी है, कोई शफीकुर रहमान है, कोई मुनीर नियाजी है। मैं प्रोज राइटर्स और पोएट्स की बात, नासिर काज़मी है, पेंटिंग में देखो आप, ना कोई सईद अख्तर है, ना कोई सादकैन है। सिंगर्स में देखो आप, ना कोई मेहदी हसन है, ना मतलब यार कोई, ना कोई नूरजहां है। अच्छा, और कमाल देखो, बोरो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल, हर तीसरा बंदर जिहड़ा है वो लेजेंड है, फलाना है। जब वो बैठे होते हैं ना आगे वो बिल बतौड़े से, वो लेजेंड हैं और फलाना है। किड़े लेजेंड हुए? एक्टर्स उठा के देख लो, कैसा कैसा शानदार, ज़रीफ से लेकर मुनव्वर ज़रीफ तक, लहरी साहब, कॉमेडी के। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि बाकी किस शोबे में बाइज्जत हो जो इसमें हो गए? और बड़े बड़े कमाल के लोग आपने पैदा किए हैं, मैंने जिन लोगों के हवाले दिए हैं। कोई है आपके यहाँ आज उस्ताद अला बख्श, सुभान अल्लाह, व्हाट अ पेंटर। सादकैन देखो। फिर हसन साहब, ये तो हुकूमत वक्त पे हैं, जिम्मेदारी आयद होती है ना कि प्लेटफॉर्म दिए जाएं, ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसे टैलेंट को पैदा किया जाए। नहीं 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 नहीं, आप इसको बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा। जब जवाल आए तो इसी तरह आता है, ये नहीं होता। सही। एक उज़्व आपका बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म कब्र में चला जाता है। यहां तो कोई उज़्व आपका ठीक काम कर ही नहीं रहा। सही, यानी पूरा का पूरा जिस्म बेकार है। ठीक है हसन साहब, आपका कमेंट आ गया। जैगम साहब, आपकी तरफ आती हूँ। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, पाकिस्तान में हमने देखा इस दफा बहुत क्रेज देखने में आया। जेनजी, अगर मैं ये बात करूँ तो जेनजी ने बड़े जोशो खरोश के साथ इस दफा सारे मैचेस देखे हैं। मगर हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेजेस या दीगर तालीमी इदारे जो हैं, वहाँ पर खेल को अब उस तरीके से प्रेफरेंस नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। उसकी वजह आपको क्या लगता है? क्या खेल को अब तरजीहात में शामिल नहीं किया जाता, या फिर हम ये कहें कि मौके ख़त्म हो गए हैं? मौके तो पैदा करने हैं ना, और खेल को तरजीह देकर खेल को आप मकबूल बनाने वाले, मैनेज करने वाले इदारों ने ये काम करना है। लेकिन हमारी जो खेलों की फेडरेशन है उसमें सिर्फ एक काम होता है, और वो काम होता है फेडरेशन की अपनी लीडरशिप की जंग, अपनी सियासत। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सियासत में सियासत नहीं है, बाकी हर जगह सियासत है। तो खेलों के पूरे इंतज़ामी अमूर सियासत ज़्यादा हैं। आप देखते नहीं क्रिकेट में क्या तमाशा लगता है जब हुकूमत बदलती है, ऐसे ही कैसी लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं।
एक पार्टी का मालिक कहता है कि मेरा बंदा बैठेगा यहां, दूसरा पार्टी का मालिक कहता है नहीं, क्रिकेट के ऊपर मेरा बंदा बैठेगा। यह बात नहीं होती कि क्रिकेट को आगे कैसे लेकर जाना है। यह गुफ्तगू नहीं होती कि पाकिस्तान किस तरीके से दोबारा क्रिकेट का चैंपियन बन सकता है। सिर्फ यह बात होती है इस क्रिकेट की फेडरेशन की मलकियत किसके पास होगी। और ये तमाम फेडरेशंस का यह हाल है। इसलिए कि ना नौजवान आपकी प्रायोरिटी है, ना सेहत आपकी प्रायोरिटी है, ना अच्छा माहौल आपकी प्रायोरिटी है। गजब है खुदा का, 26.5 करोड़ लोगों का मुल्क, जैसे हसन निसार साहब ने हमारी तस्हीह की, 26.5 करोड़ लोगों का मुल्क, और 35 साल में एक गोल्ड मेडल। 35 इयर्स में आपने एक ओलंपिक गोल्ड मेडल लिया है, और वो भी एक बंदे की इनफरादी कोशिश की वजह से, अरशद नदीम की। जी 3.5 करोड़ आबादी का मुल्क है उज्बेकिस्तान। आजकल हम बड़ी यारियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी लग रही है दोस्ती, पुराने रिश्ते हैं। 3.5 करोड़ के मुल्क ने पिछले एक ओलंपिक में 13 मेडल जीते हैं। आपने पूरी तारीख में 11 मेडल जीते हैं। फुटबॉल में, जहां फुटबॉल हमारी जा रही है, नंबर 1 फुटबॉल हमारी है, और हमारी फुटबॉल की टीम जो है दुनिया में 198 नंबर पे जी 198 नीचे से पहले नंबर पे। और कोई प्रमोशन नहीं, ऐसा खेल आप तस्वुर कीजिए, सादा सा मैदान, कुछ नहीं करना, एक खुला मैदान, चंद सौ रुपए की फुटबॉल, जी 12 टीमें 12 मैच दिन में खेल सकती हैं। इतना सा आपने काम करना है। बच्चों की एनकरेजमेंट करनी है, उनको फैसिलिटी देना है, खेल को प्रमोट करना है। 4 आने नहीं लगते, और करोड़ों लोग हर रोज पाकिस्तान में खेलों में मसरूफ हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ क्रिकेट में दिलचस्पी है, सिर्फ क्रिकेट में दिलचस्पी है। लेकिन जिसका जैकब ना साहब कोई उसमें भी अब सामान कहाँ अफोर्ड हमें कर टैलेंट सकता है। नजर आ रहा है। उसमें भी हम देखते हैं कि ज्यादातर क्रिकेट तो हमारी सियासत की नजर हो जाती है। रजा साहब आपकी तरफ आती हूँ। जैसे कि जैकब साहब ने कहा ना, 211 ममालिक की टीम में हम 198वें नंबर पर है, 198वें नंबर पर है। एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ये। हमारी नई जनरेशन ने बहुत ज्यादा क्रेज शो किया इस दफा फुटबॉल को लेके, मगर हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। वजीर आजम ने स्पेन को मुबारकबाद दी, हम कब उस लिस्ट में आएंगे कि दुनिया हमें मुबारकबाद दे? देखिए, ये तो अभी तो बहुत दूर है वो दिन जिसका आप जिक्र कर रही हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जहां भी इस तरह के मामलात आते हैं जो कि अवाम के सेहत से, अवाम के शौक से, यूथ की इंगेजमेंट से, वो हमारे जो अशराफिया हैं उनकी प्रायोरिटीज में है ही नहीं, सिरे से नहीं। आप देखिए कि किस तरीके से वो ऐसे खेल जहां पे हम नंबर 1 भी हुआ करते थे, क्रिकेट या स्क्वॉश या हॉकी, उनको यके बाद दीगरे, पहले हॉकी में कितने साल हम बहुत आगे थे, उसको भी हमने कैसे तबाह किया। और फिर स्क्वॉश में देख लीजिए, इंडिविजुअल्स पे ही सारी हमारी थी तवज्जे, और हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना सके जिसकी की जरूरत होती है, जो कि इन ममालिक में मौजूद है। इसके ऊपर कई बार बात हुई, और वही घिसी पिटी बातें जो है, मैं भी कह कर वो वही थक गया हूँ, क्योंकि होता तो कुछ है नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको हर जगह पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है स्पोर्ट्स का, और वो आपको तहसील लेवल जो है वो उस वहां से वो स्टार्ट होता है, हर जिले में, हर तहसील में, और सूबाई लेवल के ऊपर। और हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारे लियारी में फुटबॉल बहुत शौक से देखा जाता है, खेला जाता है। बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा फुटबॉल पॉपुलर होता था। चमन में भी रजा साहब, लियारी को तो मिनी ब्राजील कहते हैं, बल्कि हमने तो खुद वहां पर जाके चीज विजिट किया कि कितना टैलेंट वहां पर मौजूद है। तो ये गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि अगर आप अपने मुस्तकबिल को रोशन और मजबूत देखना चाहते हैं, तो आज आप अपने नौजवान को मजबूत और रोशन में